गुप्ता आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल पे। और आज मैं आप सभी के लिए बहुत ही प्यारी स्टोरी लेकर आई हूँ। तो दोस्तों, ये कहानी शायद आप लोगों ने सुनी भी होगी। सभी ने अपने अपने तरीके से इस कहानी को सुनाया है और आज मैं इस कहानी को अपने तरीके से आपको सुनाने जा रही हूँ। तो आइए सुनते हैं। एक लड़का था, बहुत ही परेशान होता था। वो जब भी कोई काम करता, आस पड़ोस वाले, दोस्त यार, घर परिवार वाले उसकी निंदा ज्यादा किया करते थे। तो वो क्या मन ही मन सोचता रहा, मैं जितनी भी मेहनत कर लूँ लोग मेरी निंदा ही करते हैं। उदास होकर एक दिन वो घने जंगल में चला गया। घने जंगल में उसे एक साधु संत मिले। उन्होंने पूछा, बालक तुम इतने उदास क्यों दिख रहे हो? तो उसने अपनी सारी कहानी बता दी। तो साधु समझ गए। तो साधु ने अपने झोले में से एक पत्थर निकाल के उस बालक को दिया और कहा, ये पत्थर लेकर तुम जाओ और इसे बेचने का प्रयास करो और फिर मुझे बताओ इसकी कीमत किसने क्या क्या लगाई। लेकिन ध्यान रहे, ये पत्थर तुम्हें बेचना नहीं है, इसे तुम वापस लेकर यहाँ पर आना, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा तुम्हारी उदासी का कारण। तो वो लड़का कहता है, ठीक है गुरुजी, जैसी आपकी इच्छा। वो पत्थर लेकर एक गांव में जाता है। गांव में वो देखता है कि सब्जी वाला है। वो उस सब्जी वाले के पास जाता है। सब्जी वाले ने पत्थर देखा और बोला, ऐसे घुमा घुमा के, देखो भाई, मुझे इस पत्थर की आवश्यकता तो नहीं है, लेकिन तुम्हारी हालत देखकर मैं इस पत्थर को खरीद लेता हूँ और इसे बाट की जगह इस्तेमाल करूंगा, सब्जी वब्जी तोलने के काम आ जाएगा। तो मैं इसे ले लेता हूँ और इसके दाम तुम्हें 100 रुपये से ज़्यादा नहीं दे पाऊंगा। तो वो बालक बोलता है, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे यह पत्थर नहीं बेचना है। वो आगे चला जाता है। आगे देखता है कि एक मूर्तिकार होता है जो पत्थरों पे मूर्तियां बना रहा होता है। वो उसके पास जाता है और पत्थर दिखाता है, बोलता है कि भाई, क्या तुम इसे खरीदना पसंद करोगे और क्या कीमत दोगे तुम इस पत्थर की? तो वो मूर्तिकार उस पत्थर को देखकर समझ जाता है कि ये बहुत ही बेशकीमती पत्थर है और अनमोल है, लेकिन वो अपनी समझ को उससे छुपाते हुए बोलता है कि भाई देखो, ये पत्थर का छोटा सा टुकड़ा है, मेरे किसी काम का नहीं है, लेकिन तुम्हारी हालत देखकर मैं इसे खरीद लेता हूँ और इसके मैं तुम्हें 300 रुपये दे सकता हूँ। तो वो बालक बोला कि बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन मुझे इसे बेचना नहीं है। वो आगे चला जाता है। लड़के को इतनी बात समझ में आ जाती है कि ये पत्थर बेशकीमती है, कहाँ 100 रुपया, कहाँ 300 रुपया। तो वो एक सोनार की दुकान में जाता है। कहता है कि सोनार को बेचना चाहिए। तो सोनार भी पत्थर देखता है और ऐसे ऐसे देखता है, बोलता है कि ये पत्थर तो बेशकीमती है, लेकिन इसकी कीमत मैं तुम्हें 10,000 से ज़्यादा नहीं दे सकता। तो बालक समझ जाता है कि भाई, ये तो बहुत ही बेशकीमती पत्थर लग रहा है, चलो कहीं और चलता हूँ। तो वो सोनार को बोलता है, बहुत बहुत धन्यवाद। सोनार पीछे से आवाज़ लगाता है, अच्छा, मैं तुम्हें 15,000 दे दूंगा। वो लड़का कुछ बोलता नहीं है, वहाँ से भाग खड़ा होता है। फिर वो जौहरी के पास जाता है। जौहरी थोड़ा ईमानदार था। जब जौहरी ने उस पत्थर को परखा तो वो आश्चर्यचकित रह गया। बोला, इतना साधारण सा लड़का और इतना अनमोल पत्थर कहाँ से ले आया? तो वो जौहरी साफ दिल का था। तो उसने उस बच्चे से बोला, देखो बालक, ये पत्थर तुम्हें कहाँ से मिला यह तो मैं नहीं जानता, लेकिन यह पत्थर बहुत ही बेशकीमती है और ये बहुत ही अनमोल पत्थर है। इसकी कीमत मैं अपना घर, अपनी दुकान बेचकर भी नहीं दे सकता हूँ। तो मुझे इस पत्थर की कीमत नहीं अदा कर सकता हूँ, मुझे माफ़ करो। तो वो लड़का कहता है कि ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर वो दौड़ा भागा अपने गुरुजी के पास जाता है। गुरुजी को आकर सारी आप बीती घटना सुना देता है। गुरुजी तभी मुस्कुरा के कहते हैं कि बेटा, इससे हमें यह सबक मिलता है कि जिस प्रकार से पत्थर को अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से तोला मोला और उसका दाम लगाया और उसकी परख की, उसी तरह हर इंसान होता है। हम हर इंसान में एक अनमोल रत्न होता है जिसे हमें स्वयं में खोजना पड़ता है और उसे खोज कर हमें वो तराशना पड़ता है। सोने चांदी को तो चलो जौहरी और सोनार तराश देते हैं, लेकिन हमें अपने अनमोल रत्न जो हमारे अंदर छुपा हुआ है, अनमोल रत्न यानी गुण, टैलेंट, जो हमारे अंदर टैलेंट छुपा हुआ है, उसे हमें बखूबी पहचानना पड़ेगा, फिर उसे तराशना पड़ेगा, फिर उस पर काम करना पड़ेगा, फिर वो काम हमारा दुनिया के सामने आएगा। वो चमक जब फैलेगी तो खुद ब खुद तुम्हारी कीमत बढ़ जाएगी। तो लड़का समझ जाता है और वो साधु संत ये भी बोलते हैं कि हमें कभी भी किसी की भी बातों में नहीं आना चाहिए। दुनिया तो अपनी बुद्धि के हिसाब से बोलेगी, जिसकी जितनी बुद्धि वो उतना बोल देगा। अगर कोई अच्छा व्यक्ति है तो वो अच्छा बोल देगा, अगर कोई बुरा व्यक्ति है तो वो बुरा बोल देगा, अगर कोई कुंठित व्यक्ति है तो वो उस तरह से बोलेगा। सबका अलग अलग व्यक्तित्व होता है, तो दूसरों की बातों में नहीं आना चाहिए। परमेश्वर हर इंसान में एक
एक अनमोल रत्न भेजता है और उसे तराशना हमें स्वयं पड़ता है। ठीक है, उसे ढूंढो और खुद को पहचानो और दुनिया के सामने चमको, यही शिक्षा हमें मिलती है। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी है प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे। लॉकडाउन में क्या करें, खुद को तराशो, खुद को समझो। थैंक यू।